हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 4। क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट -4 एंड 3। अब देखो, आपको पता है एक्स पे नेगेटिव कहाँ होता है? इस साइड होता है। तो एक्स पे -4 और वाई पे -3 कुछ इस जगह कंसीडर कर लेते हैं अपन, पॉइंट है ना। क्या? इससे एक लाइन पास हो रही है ना, इससे एक लाइन पास हो रही है। अब ये पॉइंट हमेशा की तरह ए, या फिर ये पॉइंट ए मानते हैं हमेशा, तो ये मान लो, इसको ये भी मान लो। इस तरफ अपन इसको ए कंसिडर कर लेंगे, तो एक्स पे ये a, 0 और ये बी पे 0, B। क्लियर है यहां तक सभी को? ये ओरिजिन हो गया, एक्स हो गया, ये वाई एक्सिस। चलो आगे बढ़ते हैं। विच passes through this point and the portion of line intersect between the axis is divided into 5:3। ये जो लाइन पास हो रही है ये 5:3 में डिवाइड हो रही है। तो मुझे यहाँ पर लाइन की इक्वेशन बनानी, इक्वेशन पता है एक्स अपॉन ए, मुझे इस ए की जरूरत है, इस बी की जरूरत है। उसके लिए सबसे पहले मैं इसको सेक्शन फॉर्मूला लगा सकता हूँ इस लाइन के इक्वेशन में, है ना। तो लगा दो, बाय सेक्शन फॉर्मूला। फॉर्मूला तो आप सब जानते हो ना। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अपन क्या नेम दें? इसको पी नाम दे दो, चलो। तो P-4, 3 इक्वल्स टू क्या होगा भाई? इक्वल्स टू में, एक सेकेंड, शायद थोड़ा सा हैंग हो गया है। चल जा भाई, चल जा। हाँ, हम्म, बताता हूँ मैं आपको। जैसे ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2, ये वाली वैल्यू आपके पास, ये हो गया m, ये हो गया n। याद है क्या लिखते थे अपन? पहले m लिखते थे, तो m लिखा, फिर x2 आएगा यानी कि 0, प्लस फिर n आएगा, फिर x1 आएगा यानी कि a, अपॉन में कितना आ जाएगा? m+n यानी 5+3। अगला, फिर m, फिर y2 यानी b, फिर n यानी कि 3। क्या हो रहा है इसको? फिर y1 यानी 0 और अपॉन में 5+3। बताओ यहां तक समझ में आया क्या? अब देखो, ये 0 हो गया और ये 3a/5, 3 8 हो गया, कॉमा, ये 5b हो गया और ये हो गया अपॉन में। क्या हो रहा है इस पे? एक सेकेंड, इसको वापस लगाता हूँ मैं, ठीक है? ये हो गया 5b और अपॉन में ये 8। अब मुझे बताओ, ये फर्स्ट वैल्यू इसके इक्वल होगी, ये सेकंड वैल्यू इसके इक्वल होगी, ऐसे होता है। तो -4 इक्वल्स टू 3a/8। तो a का वैल्यू कितना हो गया भाई? 8 4 जा माइनस का 32/3। हमेशा ध्यान रखना, ये हिंट भी मिल रहा है आपको कि a का वैल्यू नेगेटिव आएगा, बिकॉज ये इस साइड है। पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब कोई मिस्टेक है। 3 = 5b/8। 8 3 = 24 अपॉन में 5 = b। ये देखो, ये b का वैल्यू आ गया। अब इन दोनों का वैल्यू का यूज करते हैं। देखो, a का वैल्यू है -32/3, a का वैल्यू है -32/3 और b का वैल्यू है 24/5। ठीक है। हाँ भाई, यहां तक क्लियर है सभी को? अब थोड़ा सा फोकस करना, क्या कह रहा हूं मैं। अब मुझे यहाँ पर लाइन की इक्वेशन, अब लाइन की इक्वेशन क्या होती है? वही x/a प्लस y/b। ये हो जाएगा x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। लगा दो, x/-32/3, y/24/5 इक्वल्स टू 1। ये ऊपर जाएगा 3x/-32, 5y/24 इक्वल्स टू 1। अब आपको लेना पड़ेगा एलसीएम 32 24। तो ले लें इसका एलसीएम, 2 से ले लेते हैं, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट, 16। 2 से किया 12, फिर 2 से किया 8 टाइम, 2 6 जा, फिर 2 4 जा, 2 3 जा। अरे यार, आज बहुत ज्यादा हैंग हो रहा है ये। हाँ, 2 3 जा 6। अब सिंपल है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। ये आ गया आपके पास। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है? अब एलसीएम काटो इसका, कितना हो जाएगा ये 32 है ना। तो एक सेकेंड, 8 × 12 और ये 32, 3 टाइम, तो ये 9x हो गया यहाँ पर नेगेटिव का, प्लस 24 से काटो, 12 से काटा, एक सेकेंड, 12 से काटा 24, 2 टाइम, 2 4 जा, 4 5 जा 20, 20y और ये अपॉन में 96 और ये इक्वल्स टू में 1। दिख नहीं रहा है क्या? आज तो थोड़ी गड़बड़ हो गई यार इसमें, आई थिंक।
अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 9x प्लस का 20y इक्वल्स टू माइनस 90, या फिर उस सबको उस साइड भेज दो। पॉजिटिव का ये हो जाएगा, नेगेटिव का ये हो जाएगा, पॉजिटिव का 96 इक्वल्स टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। आया कुछ समझ में? सो दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 4। नेक्स्ट मिलेंगे 5th पर।